कोई भी छोटी बड़ी बात कोई कुछ कहता तो मैं दिल पे सीधा लग जाती, बट कर कुछ नहीं पाते क्योंकि कुछ पता ही नहीं होता है। अगर आप लोगों से बोलते भी हो ना कि प्लीज हेल्प मी, पीपल डू नॉट हेल्प। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम वर्षा शर्मा है। आप सभी कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं जो वीडियोस क्रिएट करती हूँ वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर होते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, हाउ यू कैन मेक योरसेल्फ अ बेटर पर्सन, मैं इसमें आपकी हेल्प करती हूँ। 20s की एज ऐसी एज होती है जहाँ पे हमारे अंदर बहुत सारा मोटिवेशन होता है। हम लोग बहुत कुछ कर जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन नहीं होता है। हमें कोई होता नहीं है बताने वाला कि व्हाट इज राइट फॉर अस। अच्छा, कई केसेस में होता है कि कोई पर्सन गाइड करने वाला होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में कोई नहीं होता है जो कि हमें गाइड कर सके। उस केस में हम लोग अपनी जो भी लाइफ की जर्नी होती है उसी से धीरे धीरे सीखते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस से चीज़ों को समझते हैं कि लाइफ में क्या करना सही है, क्या करना गलत है। लाइफ में 2020 का जो मेरा समय रहा, आई वॉज डायरेक्शनलेस, आई हैड नो आइडिया व्हाट इज़ राइट फॉर मी एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी। एंड मुझे बस कोई भी इजीली कुछ भी बोल के कन्विंस कर सकता था। एंड आई वॉज सो सेंसिटिव कि मैं इतनी जल्दी इम्पैक्ट हो जाती थी हर छोटी बड़ी चीज़ से कि मुझे लगता था कि कुछ भी कोई बोल दे रहा है तो मेरे लिए वो इतना पेनफुल होता था कि मतलब मुझे लगता था कि अब मैं इस इंसान को, मुझे ये चाहिए ही नहीं, आई कैन नॉट इवन फेस दैट पर्सन। अगर मैं जॉब में हूँ, मुझे किसी की बात बुरी लग रही है, तकलीफ दे रही है, तो मैं जॉब ही ड्रॉप कर दूंगी। उस टाइम पे मुझे इस चीज़ की समझ नहीं थी कि ये वो टाइम होता है जो बेसिकली हमें शेप करता है। मैं आपको कुछ ऐसे साइंस आज बताऊंगी जो कि हमारे 20s को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं इस टाइम पे। मैक्सिमम ऑफ अस आर ओवर सेंसिटिव क्योंकि हम लोग के इमोशंस बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं इस टाइम पे। कोई भी छोटी बड़ी बात कोई कुछ कहता तो मैं दिल पे सीधा लग जाती है और मुझे लगता है कि बस खत्म, अब कुछ ना कुछ करना है इसके लिए, ठीक है। बट कर कुछ नहीं पाते क्योंकि कुछ पता ही नहीं होता है कि करना कैसे है, डायरेक्शन होता नहीं है। अब मैं बताऊं, मैं ओवर सेंसिटिव होने की वजह से मैंने क्या क्या फेस किया अपनी लाइफ में। मैं अपनी जॉब में, जो कि अच्छी कंपनी में मैंने काम करना स्टार्ट किया था, मैं वहाँ पर जॉब नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ बीइंग ओवर सेंसिटिव। मैं एक इंसिडेंट छोटा सा शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ में कि एक टाइम की बात है, मैं आई वॉज इन जॉब एंड व्हाट हैपेंड, जो माई डायरेक्टर वॉज देयर, ही हैड गिवन मी अ फॉर्म और वो फॉर्म फिल आउट करना था। उसमें कुछ अटैचमेंट्स मुझे लगानी थी, वो मैंने किया, मैंने अटैचमेंट्स लगाई, लेकिन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। उनका ये कहना था कि आपने इसमें कुछ अटैचमेंट्स नहीं लगाई हैं। ठीक है, शायद मैंने हो सकता है मिस भी कर दिया हो, लेकिन जो उनका वे था बोलने का वो इतना बुरा था। आज की डेट में अगर आज की वर्षा से कोई वो उस वे में बोले तो मैं बताऊंगी अभी कि मेरा क्या रिएक्शन होगा जब मैं अपने 30s में हूँ। लेकिन 20s में जब मैं थी, उस टाइम जब किसी ने मुझे उस तरह से ट्रीट किया तब मेरा क्या रिएक्शन था वो मैं आपको बताती हूँ। उस दिन जब उस बंदे ने मुझे वो पेपर्स मैंने उनको ले जाके दिए हैं तो ही सेड कि तुमने क्या किया है और इस तरह से तुम दिया तुमने भर के कि कोई इसको पढ़ेगा तो बोलेगा कि तुम अनपढ़ हो क्या, और वो डॉक्यूमेंट को ऐसे ऐसे लेकर मेरी तरफ फेंक देगा। दैट्स हाउ ही स्पोक टू मी एंड आई डोंट नो, आई हैड टीयर्स इन माई आईज। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि उस दिन मेरा बर्थडे भी था, दैट वॉज ऑन बर्थडे एंड मैं आई वॉज गोइंग, like while I went back to my home, all the way I was crying like anything, और that was the last day to my office। उसके अगले दिन मैं जा ही नहीं पाई ऑफिस। पता नहीं, शायद मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई या मुझे लगा तो मैं फेस ही नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था उनके इस बिहेवियर की वजह से। और ये चीज़ इम्पैक्ट करती है हम 20s के लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यू डोंट हैव टू फील इम्पैक्टेड विद सच थिंग्स बिकॉज आपको मोटिवेट करने वाले या आगे ले जाने वाले नहीं हैं। देयर आर पीपल जो हमेशा आपको क्रिटिसाइज करेंगे। आपको अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको आगे ले जाएगा दैट इज ओनली यू, राइट। सेकेंड थिंग, मेरे पास कोई सेविंग नहीं थी, कोई सेविंग होती ही नहीं है मैक्सिमम 20s के लोगों के पास में। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप वर्किंग हो, इवन अगर आपको पॉकेट मनी भी मिल रही है अपने पेरेंट्स से, तो स्टिल भले आप 100 रुपीज़ ही सेव करो मंथली, ठीक है।
आप सेविंग करना शुरू करो, क्योंकि अगर आप सेविंग नहीं करोगे तो अल्टीमेटली किसी भी टाइम पे कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट जब आ जाती है, तो आपने ट्राई करके देखा होगा कि उस टाइम पे अगर आप लोगों से बोलते भी हो ना कि प्लीज हेल्प मी, पीपल डू नॉट हेल्प यू। रेयर केस में लोग हेल्प कर भी देते हैं, लेकिन अगर आपके पास चांस है तो अपना खुद बकेट तैयार करो ना, आप प्रिपेयर करो अपने आप को, ठीक है। आप भी अपने लिए सेविंग जरूर करना शुरू करिए, मिनिमम 100-200 रुपए जितना भी आप कर सकते हैं अपने लिए, दैट डिपेंड्स अपॉन योर पॉकेट मनी, या फिर जो भी, अगर आप जॉब में हैं तो आप सेविंग करना शुरू करिए। और सेविंग करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आप बैंक में भी कर सकते हैं, आप एफडी करवा सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अगर आपको चाहिए तो आई कैन क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, राइट। तो ये एक मेजर चीज है कि सेविंग जो आप लोग जीरो करके रखे हुए हो अपनी, उसके ऊपर काम करना शुरू करो। क्योंकि ये चीज मुझे बहुत लेट में समझ में आई, मैंने पूरा 20 अपना निकाल दिया जब 30s में मैं चल रही हूँ। नाउ आई हैव अंडरस्टूड दिस कि सेविंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और यू नो व्हाट, जब स्टार्टिंग में आप सेविंग करोगे ना थोड़ा थोड़ा पैसा, तो आपको कुछ फील नहीं होगा, कुछ मोटिवेशन नहीं आएगी, लेकिन जब आप एक्चुअली में थोड़ा कलेक्ट कर लोगे ना, ऑटोमेटिक आपको मोटिवेशन आना शुरू हो जाएगा, फिर आपको मजा आएगा कि हाँ अब तो मैं कलेक्ट कर पा रही हूँ, ठीक है। जब आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो आप और मोटिवेट हो जाओगे। मैंने अपने 20s में मेरी क्या हैबिट थी, मैं हमेशा वन वे सोचती थी, मतलब जो मैं सोच रही हूँ बस वही राइट है। मैंने अगर कोई जजमेंट बना लिया किसी भी इंसान को लेके अपने दिल दिमाग में, तो बस वही राइट है। और सामने वाले का क्या टेक है, वो क्या फील कर रहा है। एग्जाम्पल, सपोज आई एम वेटिंग फॉर समवन, ठीक है, कहीं पे आई एम वेटिंग फॉर समवन एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि व्हाई दैट पर्सन इज नॉट कमिंग, आई एम वेटिंग, आई एम हैविंग नो आइडिया कि शायद वो पर्सन कहीं स्टक हो गया होगा। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि वन वे सोचनी थी। वन वे नहीं सोचना है, हमेशा प्रॉब्लम को या सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करो, वो आपको मैच्योर बनाता है। आप अंडरस्टैंडिंग तभी साउंड करते हो जब आप सामने वाले को सच में समझते हो, उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हो और कोऑपरेट करते हो। अनदर थिंग, टेकिंग स्टैंड फॉर माई सेल्फ। जैसे मैंने अभी अपना एक इंसिडेंट बताया जहाँ पे दैट पर्सन वाज शाउटिंग एट मी, ही वाज सेइंग अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स टू मी एंड आई वाज सो मच साइलेंट, आई वाज जस्ट लिसनिंग टू हिम, आई वाज क्राइंग। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में ये सिनेरियो है कि अगर मैं काम से ओवरलोडेड रहती हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, या काम से सपोज मैं ओवरलोडेड हूँ, या कोई मुझे आके उस टाइम पे पोक करता है, तो उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि इस टाइम पे मैंने अगर पोक किया वर्षा को तो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है अपने अंदर, और ये बिल्ड होता है नॉलेज से, ये बिल्ड होता है हार्डवर्क से, ये बिल्ड होता है कंफर्ट जोन से बाहर आने पे, ठीक है। तो ये चीजें करनी ही होंगी अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो। अगर आप नहीं चाहते कि मेरी तरह आप अपने 20s को वेस्ट करो, कोई और आएगा नहीं आपको कि वो आपके लिए सुबह सुबह आपको जगा रहा है, आपके लिए सारी चीजें कर रहा है, आपको याद दिला रहा है। नोबडी इज गोइंग टू रिमाइंड यू ऑन दैट। कि सेल्फ केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अपना ध्यान रखना होता है। ये नहीं कि हम झल्ले बने घूम रहे हैं, नो, डोंट डू दैट। अपना ध्यान रखिए, बिकॉज इट रियली मैटर्स अ लॉट कि हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। The way you present yourself in front of anyone, that impression stays for a long time, ठीक है। आप कैसे भी किसी के सामने जाओगे तो वो आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। एक एग्जांपल छोटा सा दूँ, अगर मैं सपोज आप किसी शॉप पे गए हो, ओके, शॉप पे अगर आप खड़े हो और कोई दूसरा पर्सन खड़ा है जो कि तरीके से साफ सुथरे कपड़े पहन के ढंग से खड़ा है, तो शॉपकीपर उसको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ठीक है। ये बहुत ही, इसके लिए कोई चिढ़ना या बुरा मानने की चीज़ नहीं है, ये बहुत ही बेसिक नेचर, ह्यूमन नेचर है इंसान का ये। तो इस चीज़ के ऊपर काम करो कि अपना ध्यान रखो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अपने मन का भी ध्यान रखो साथ साथ। नॉट जस्ट दिखाने के लिए कि बॉडी का ध्यान रख रहे हो, अपनी पीस के ऊपर काम करो। पीस के ऊपर काम करने के लिए आपको नो कहना आना चाहिए, क्योंकि मेरे अर्ली 20s में प्रॉब्लम थी, इवन लेट 20s से भी ये प्रॉब्लम थी, आई वॉज नॉट एबल टू से नो टू पीपल, बट नाउ आई कैन से नो टू पीपल व्हेन आई एम नॉट कंफर्टेबल। जितना मैं कंफर्टेबली कर सकती हूँ, आई कैन डू दैट। एंड जहाँ पे मुझे लगता है कि एडिशनली मेरे साथ गलत बिहेवियर किया जा रहा, आई स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट टू दैट। तो आपको नो कहना आना चाहिए, आपको ऑब्जेक्शन करना आना चाहिए। इससे कुछ भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको ये फील कराने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला मुझे जज करेगा। जज कर लेने दो,
क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपकी मेंटल पीस इम्पॉर्टेंट है और आपको इसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आपकी मेंटल पीस खराब हो रही है जस्ट बिकॉज़ आप किसी को खुश कर रहे हो कि वो आपको वैलिडेट करेगा। नोबडी इज़ गोइंग टू वैलिडेट यू फॉर दैट। उल्टा होगा क्या, दे विल थिंक कि आप बेवकूफ़ हो और आपसे और भी ज़्यादा यूज़ करेंगे वो आपको। ठीक है, तो ना कहना सीखो, ऑब्जेक्शन करना सीखो। ये अपने 20s में अप्लाई कर लो, जो कि मैं नहीं कर पाई। वो लोग जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, जस्ट वॉक अवे। उन लोगों के साथ रहने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, उनको कम्प्लीटली अवॉइड करो। अगर वो आपके साथ में 1 कदम पीछे हो रहे हैं, आप 4 कदम पीछे हो जाओ। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू दो। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू नहीं दोगे, कोई आपको नहीं पूछने वाला है। आई बेट यू। मैं अपने 20s में मैं एक रिलेशनशिप में थी एंड आई वाज चेजिंग दैट पर्सन। जितना मैं चेज करती थी, वो उतना ही दूर भागता था, वो उतना ही डिसरिस्पेक्ट करता था कि जब उसका मन करता था तब वो बात करता था, जब उसका मन नहीं करता था ही यूज्ड टू अवॉइड मी। और मैं उतने में भी खुश रहती थी कि वो कभी भी मेरे थोड़ा बहुत बात कर ले मेरे से। बट ये बहुत गलत तरीका है। ये हम कहीं न कहीं अपने आप को इतना ईज़िली एक्सेसिबल बना देते हैं सामने वाले के लिए कि तुम मुझे कूड़े की तरह ट्रीट करो, स्टिल आई एम फाइन, आई एम हैप्पी विद दैट। नो, आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी होगी और वो तभी होगी जब सामने वाला अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, जस्ट वॉक अवे। लड़ने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ देने का, सिंपल, जाने दो। और अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको अपने ऊपर मेहनत करनी होगी एंड डेफिनेटली जब आप अपनी वैल्यू क्रिएट करोगे, सामने से वो वाइब क्रिएट होगी आपके में, पीपल विल डेफिनेटली स्टार्ट वैल्यूइंग यू। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लर्न टू फॉरगिव पीपल। देखो, फॉरगिव करना अलग चीज़ है, लेकिन किसी की गलती को माफ़ करने के बाद वापस उसको उस गलती को करने का मौका देना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फॉरगिव करने का मतलब ये है कि जब हम किसी को फॉरगिव कर देते हैं तो हमारी मेंटल पीस जो है वो अच्छी हो जाती है। हम लोगों का जो दिमाग है, जो उलझा पड़ा रहता है कि हम अगले से रिवेंज लेंगे, अगले के साथ में हम भी गलत करेंगे क्योंकि उसने गलत किया मेरे साथ में, ये सब नहीं करना है। आपको सिंपली जाने देना है। अगर एक इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको उसने चीट किया, जस्ट लेट देम गो, उन्हें जाने दो। और यही आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होता है, उन्हें जाने दो। और अगर वो फिर वापस आ जाते हैं आपकी लाइफ में, तो उनको सुनाना नहीं है, उनको गालियाँ नहीं देनी है, उन्हें याद नहीं दिलाना है कि उन्होंने क्या किया आपके साथ। उन्हें वेलकम करो और बस एक बाउंड्री सेट करके रखो। वो बाउंड्री जो कभी कोई क्रॉस नहीं कर पाना चाहिए, ठीक है। वो बाउंड्री ऐसी होनी चाहिए कि वो इंसान को पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये बाउंड्री क्रॉस की तो ये चली जाएगी। और ये जो डर है ना चले जाने का, ये डर तब क्रिएट होता है इंसान के सामने जब आप अपनी एक एग्जिस्टेंस क्रिएट करते हो। आप पीछे लगे रहोगे तो किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, आप आओ जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और अल्टीमेटली जब वो लोग वापस आते हैं आपकी लाइफ में, मैंने जैसे कहा कि आप उनको वेलकम करिए, लेकिन दोबारा ट्रस्ट मत करिए, उन्हें दोबारा मौका मत दीजिए कि वो वही गलती करके आपको एक और बार हर्ट करें, ठीक है। तो ये कुछ मेजर गलतियाँ थी जो मैंने अपने 20s में करी। और अगर आप चाहो तो मुझे बताना, मैं एक अनदर वीडियो क्रिएट करूँगी। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप मेरे साथ शेयर करिए, आई विल डेफिनेटली आंसर टू दोज क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है और इस वीडियो से कुछ भी आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव योर लाइफ एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। Thank you. Bye bye. Subscribe to my channel.